दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की पिच तैयार होने लगी है। सभी नेता अपने अपने हिसाब से चुनावी मैदान में शंखनाद कर रहे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति के दो युवा चेहरों की। एक आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने मुजफ्फरनगर में एक विशाल रैली करके न सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को एक तरीके से संदेश देने का काम किया, बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तो नाम लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इतनी बड़ी रैली अगर मुख्यमंत्री में हिम्मत है तो करके दिखाएं। लेकिन जो दूसरा नाम है वो नाम है बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का। आकाश आनंद, वो नाम, वो चेहरा जो मंच पर बोलता है तो लगता है कितना तीखा बोल रहा है ये लड़का। ये नौजवान कितनी तीखी बातें करता है और हुकूमत को सीधे ललकारता है। क्या मोदी और क्या अमित शाह, सबको एक ही लाठी से हांक देने का काम अगर बहुजन समाज पार्टी में किसी नेता ने किया तो उस नेता का नाम है आकाश आनंद। मायावती ने नोएडा नहीं आने का फैसला करके खुद को 2 स्टेप पीछे किया और आकाश आनंद को 2 स्टेप आगे कर दिया। जानकार यह मान रहे हैं कि यह बहुजन समाज पार्टी की, या यूं कहें कि मायावती की, एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। सोची समझी रणनीति का हिस्सा। चंद्रशेखर आजाद की मुजफ्फरनगर रैली को जवाब देने के लिए मायावती खुद ना उतर के उन्होंने आकाश आनंद को आगे कर दिया। आकाश आनंद, जिन्हें बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी माना जाता है। आकाश आनंद, जिन्हें मायावती के बाद पार्टी का सर्वेसर्वा माना जाता है। वो आकाश आनंद अब मायावती की जगह नोएडा की इस जनसभा को संबोधित करते हुए, इसकी अध्यक्षता करते हुए, इसके सर्वेसर्वा बनते हुए आपको और हमें दिखाई दिए। लेकिन आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद दोनों की जो राजनीति है वो तो कमोवेश एक जैसी ही है। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर बहुजन समाज पार्टी द्वारा जो विशाल श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ, 6 दिसंबर 2025 की यह तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि मायावती को आना था नोएडा स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल, लेकिन मायावती नहीं आई। और आए कौन? आकाश आनंद। 6 मंडल उत्तराखंड और दिल्ली के समर्थक यहां पुष्पांजलि अर्पित करने जुटे और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बीएसपी सुप्रीमो को भी शिरकत करना था, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुद एक पोस्ट कर अपनी प्रस्तावित रैली को रद्द करने का ऐलान किया। उन्होंने रैली रद्द करने की वजह आम जन को होने वाली दिक्कत बताया, जबकि आपको अच्छी तरह याद होगा कि इससे पहले जब मायावती ने लखनऊ में एक विशाल रैली की थी, इतनी भीड़ कि तिल रखने को भी जगह ना हो, और उस रैली में मायावती ने कहा था कि अब से मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के बीच में रहूंगी। यानी कि वो मायावती जो आमतौर पर लोगों के बीच में जाने से परहेज करने लगी थी, चुनावी जनसभाएं उनकी कम हो गई थी, पब्लिक से कनेक्शन उनका कम हो गया था, उन मायावती ने यह कहा कि मैं अब ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच रहूंगी। लेकिन जब करीब 14 साल बाद नोएडा में एक विशाल जनसभा का अवसर आया तो मायावती ने अपने पैर पीछे खींच लिए और आकाश आनंद को आगे कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि लखनऊ स्थित अपने आवास पर ही वो बाबा साहेब को निजी तौर पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। इसके साथ ही मायावती ने अन्य लोगों से भी यही अपील की कि कार्यकर्ता बिना किसी राजनीतिक दिखावे के शांति के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और अब इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद उपस्थित रहेंगे। ये बात मायावती ने कही थी और हमने देखा भी आकाश आनंद को। और इसके साथ ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार की मौजूदगी की बात मायावती ने पहले ही कर दी थी।
सारा कार्यक्रम भी विधिवत जिस तरीके से डिजाइन किया गया था, सारा कार्यक्रम वैसे ही रहा। लेकिन इस कार्यक्रम के खत्म होते होते जो सबसे मौजूद सवाल उठ खड़ा हुआ, वो खड़ा हो गया है कि क्या उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति में, बहुजन राजनीति में दो जो चेहरे हैं वो क्या आपस में टकराने वाले हैं? क्योंकि कई बार चंद्रशेखर आजाद अपने मुख से मायावती को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर रखने की बात वो कहते रहे और हमेशा आदर और सम्मान की बात कहते रहे कि हमारे समाज की निकली एक बेटी ने हमारा मान बढ़ाया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांशीराम के सपनों को आगे बढ़ाने का काम बहन कुमारी मायावती ने किया। यह बात चंद्रशेखर आजाद बार बार कहते हैं, लेकिन यह बात कहते हुए भी चंद्रशेखर आजाद मायावती के विरोध की राजनीति उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। यह बात भी हमें भूलनी नहीं चाहिए। तो जब विरोध की राजनीति होती है तब तो बहुजन के दो बड़े युवा चेहरे चंद्रशेखर और आकाश आनंद, और दोनों की उम्र में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों यंग हैं। चंद्रशेखर आजाद ने तो अपनी काबिलियत साबित भी कर दी, नगीना से सांसद भी बन गए और अब विधानसभा चुनाव के लिए दो दो हाथ करने को तैयार हैं। लेकिन दूसरी ओर आकाश आनंद, जिन्हें चांदी के चम्मच में सजाकर एक तरीके से बहुजन समाज पार्टी की यह विशाल पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टी का रुतबा रखती थी किसी जमाने में, वो दी गई है। तो ऐसे में सवाल यह है कि आकाश आनंद वर्सेस चंद्रशेखर आजाद में कौन किस पर भारी पड़ेगा। मैंने शुरुआत में ही कहा कि आकाश आनंद जिस तरीके का तीखा भाषण देते हैं वो तो खुद मायावती को भी नागवार गुजरता है। और आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद मायावती ने किस तरीके से उन्हें शांत भी कर दिया जब उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को ललकारते हुए मोदी और शाह दोनों को चुनौती दी मंच से, और ऐसा तीखा भाषण दिया कि लगा कि चंद्रशेखर आजाद पर भी भारी पड़ जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ है चंद्रशेखर आजाद जो नीचे जमीन से उठकर देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत, सबसे बड़ी जगह पर पार्लियामेंट में बैठे हैं, और दूसरी ओर हैं आकाश आनंद जिन्हें थाल में सजाकर सारी व्यवस्था मिली है। दोनों में से किस पर भरोसा किया जाएगा बहुजन समाज के लोगों द्वारा, दलित राजनीति के द्वारा? क्योंकि मायावती ने अपने आप को पीछे रखकर आकाश आनंद को आगे करके यह लड़ाई सीधे तौर पर शंखनाद कर दी है कि चंद्रशेखर आजाद वर्सेस आकाश आनंद में अब आपको चुनना है कि दलित राजनीति का युवा चेहरा कौन होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश दलितों का गढ़ माना जाता है। दलित और मुस्लिम, यही मायावती की रणनीति है, और इसी रणनीति पर आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद भी चल रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने मुजफ्फरनगर में जो जलवा दिखाया, क्या वो जलवा नोएडा में आकाश आनंद की मौजूदगी से आप महसूस कर पाए? यह फैसला आपको करना है। हमारे लिए तो चंद्रशेखर आजाद वर्सेस आकाश आनंद की यह जंग दलित राजनीति को एक धार देने का काम तो करेगी ही, लेकिन फैसला आपको करना है कि आप किस ओर खड़े हैं।